सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर जूम खैरियत की से होंगे। चैट सर आप कंट्रोल करेंगे प्लीज, थैंक जी सर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द 1 वीक फील्ड ट्रेनिंग बैच 141 इन द कोर्स नेम कैनवा एंड चैट जीपीटी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वार्म वेलकम करते हैं आज के सेशन में, जिसको आपने ज्वाइन किया है। 1 वीक फील्ड ट्रेनिंग का ट्रेनिंग डे नंबर 1 है। कैनवा प्लस चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंटेंट क्रिएशन कोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली आपके माइंड में ये होगा कि वो पर्सन जो हमें सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उसकी अपनी क्या एक्सपर्टीज है, वो खुद क्या चीज़ें सीख रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना थोड़ा सा एक तारुफ देता चलूँ कि मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 7 साल से कैनवा की जो है अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की इंटीग्रेशन के साथ। इसके अलावा मैं पिछले 7 साल से ही इसको यूज कर रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएशन टूल। मैं इसको तब से यूज कर रहा हूँ जब ये बहुत बेसिक लेवल पे टूल था। आज ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फुल कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके साथ में पिछले 2 साल से एक एआई चैटबॉट को, एआई एलएलएम प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम आप चैट जीपीटी की से जानते हैं। उसको मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ और इस पे मैंने नंबर ऑफ वर्कशॉप्स अटेंड की है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स इस पे मैंने लिए, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स मैंने डिलीवर की है, अपने बहुत सारे टास्क में उसको यूज किया है। उसके हिसाब से मैं आज आपको बहुत सारी चीजें भी साथ साथ सिखाऊंगा। इट मीन्स कि मैं जो चीज़ें आपको सिखाऊंगा वो प्रैक्टिकल टास्क बेस है, वो प्रोजेक्ट बेस है, जो चीज़ें मैंने खुद की है, वो जिनसे मैंने एक पोटेंशियल अपना जनरेट किया है, एक अर्निंग जनरेट की है, एक काम किया है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि वो चीज़ें जो शायद कई सालों में मैंने की हैं वो आप कुछ ही अरसे में अपने अचीव कर पाए। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। और आज के सेशन को स्टार्ट करते ही हम एक क्वेश्चन से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा ये आपके लिए बड़ा एक लर्निंगफुल क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स, आप में से कितने स्टूडेंट ये समझते हैं कि कैनवा सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, वो 1 लिखेंगे, और कितने स्टूडेंट समझते हैं कि कैनवा एक फुल फ्लैज कंटेंट क्रिएशन टूल है, वो 2 लिखेंगे? चलें जी, लेट्स सी कि कितनों के क्या कॉन्सेप्ट है। आज हमने मिथ बर्स्ट करने हैं आप सबके। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त जी, जबरदस्त 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 जबरदस्त, दैट्स अमेजिंग। चलें, सो माय डियर स्टूडेंट, इट मींस के आप में से बहुत सारे ऑडियंस ऑलरेडी इस चीज के लिए एजुकेट है कि कैनवा एक फुल फ्लैज कंटेंट क्रिएशन टूल है। जी, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। आपके लिए एक बेहतरीन सा कोई रोड मैप मैंने प्रिपेयर किया है, बहुत सारी लर्निंग मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सारे टास्क आपके साथ शेयर करें। कमिंग डेज हम जो रिसोर्सेज शेयर करेंगे, मैं सारी चीज़ों को इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे व्हाट इज कैनवा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कि कैनवा एक्चुअल में है क्या। चलिए जी, इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं। पॉसिबल है हमें यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया हो जिन्होंने शायद आज से पहले कैनवा को यूज ना किया हो सकता है ऐसे स्टूडेंट भी हो जिन्होंने आज से पहले कैनवा को यूज किया है, लेकिन वो उसको ज्यादा उससे अवेयर नहीं है। तो हमने सबको एक साथ लेके चलना है। स्टूडेंट्स, इस वक्त कैनवा एक बहुत वास्ट टूल है। लाइक आप ये समझे कि इसके टाइपोग्राफी, इसकी कलर सिलेक्शन, कलर सिम्फनी, कलर सिंबलिज्म, कलर हार्मनी एंड ब्रांड गाइडलाइन, ब्रांड प्रोजेक्ट बेस्ड गाइडलाइन, इस पे बहुत डीप में काम हो सकता है। मैं खुद पिछले दिनों जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा था वो था कलर हार्मनी, कलर सिंबलिज्म एंड टाइपोग्राफी, पेयर ऑफ फॉन्ट्स एंड फॉन्ट ड्यूओस। ये कुछ चीज़ें हैं जो कमिंग डेज में मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बट फिलहाल हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ओपन करना है canva.com को। जैसे मैं canva.com ओपन करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पे कैनवा का स्क्रीन है, जिसमें बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है कि व्हाट विल यू लर्न टुडे, आप आज क्या सीखेंगे। अब आमतौर पे यहाँ पे आता है व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, आप क्या डिजाइन करेंगे, इस तरह की चीजें आती है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे आपको 3 चीजें दिख रही है, योर डिजाइन, टेम्पलेट एंड एआई। आपके डिजाइन, जो चीजें आप क्रिएट कर चुके हैं, जो चीजें मैंने ऑलरेडी क्रिएट की थी, वो यहाँ पे योर डिजाइन में आपको शो होंगी। मतलब जो टास्क, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसे देखिए ये कुछ चीज़ों जिन पे मैं काम कर रहा था, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रही होंगी। इसके साथ साथ जो टेम्पलेट्स है, जो मैं यहाँ पे टेम्पलेट सर्च करूंगा कैनवा की अपनी लाइब्रेरी के, वो यहाँ पे मुझे शो होंगे। और इसके साथ साथ अगर मुझे कैनवा के एआई फीचर से कोई चीज़ जनरेट करवानी है,
तो वो मुझे यहाँ पे दिख रही होगी, देखिए इस तरह से। ये कैनवा एआई है। तो ये इसके तीन फीचर है। इसका एआई का फीचर इतना एक हाई पोटेंशियल वाला है, आपने जस्ट यहाँ पे चीज लिखनी है और ये आपको जनरेट करके देगा, जो कि एज अ इंस्पिरेशन हम यूज करेंगे। आपको पता है जो भी क्रिएटिव आप बना रहे होते हैं उसमें कलर का बहुत ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन होता है, फॉन्ट्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके लिए कैनवा एआई हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आप बोल रहे होंगे सर ये कलर हार्मनी, ये फॉन्ट, ये टाइपोग्राफी, आप जो वर्ड यूज कर रहे हो थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखाएं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक न्यू टैब ओपन किया यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अबू सऊद। ये एक जो यूट्यूबर है, नॉट अबू दाऊद, इट्स अबू सऊद। ये यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूथ क्लब। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूथ क्लब यूट्यूब कर देता हूँ मैं। चलिए जी, ये देखिए ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए फॉन्ट्स का और कलर का कितना ही कोई इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे ये एक थंबनेल है जो मैंने आपके सामने ओपन किया। अब आप इसे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, कलर है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड में एक इमेज है, फिर एक कलर है। मतलब आप जस्ट ये देखें, इनके फॉन्ट्स देखें, आप इनकी कलर सिलेक्शन देखें, जो ये चीज़ अपना डिलीवर करना चाह रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और इनका ये थंबनेल है। अगर आप इसकी कलर हार्मनी देखे देखे, यूथ क्लब बैन साहिल अदीम, इस तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की इमेज है, एंड देन एक दूसरी इमेज है, इस तरह से। आप इसके हमने इसको ब्रेक डाउन करना है कि ये जो फॉन्ट्स आप यूज करेंगे ये कैसे यूज करेंगे, आपका मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर हो। कलर सिलेक्शन क्या होगी वो हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कुछ और यहाँ पे सर्च कर सकें और मैं आपको दिखा सकूं। अब देखिए ये एक और थंबनेल इनका, जिसमें आप ये देखिए इमेज है, कलर सिलेक्शन। इनके जो कलर्स होते हैं ना वो वार्म कलर होते हैं थोड़े से, मतलब इस तरह से कि वो एक पोटेंशियल वाला एक पीस का मैसेज और एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तो उसकी कलर सिलेक्शन होती है। तो ये देखिए ये एक हल्का सा एक ब्लैकिश कलर है, पीछे से एक लाइट फ्लेयर आ रही है, एक फ्लेयर, एक रोशनी आ रही है, और फिर यहाँ पे वाइट फॉन्ट है, और ये फॉन्ट देखें एक बड़ा जबरदस्त इस तरह का फॉन्ट है। इसके अलावा अगर इनका एक और थंबनेल हम देखें, अब आप ये देखिए ये हमने कलर हार्मनी को देखना है, हमने कलर सिंबलिज्म को देखना है, फॉन्ट्स को देखना है, इस तरह से। ये देखें बहुत ही सिंपल, 13 जुलाई रिजेक्शंस, या जस्ट रिफ्लेक्शन, सॉरी 13 जुलाई रिफ्लेक्शन। तब देख रहे स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है कलर एंड फॉन्ट हार्मनी एंड सिंबलिज्म, ठीक है। तो हमने अपने कमिंग डेज में इन पे काम करना है, इन पे फोकस करना है। समझ रहे हैं आप? गुड। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर सेक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लेट सपोज हम यहाँ पे सर्च करते हैं एडमिशन पोस्टर, या चलिए इसको छोड़ते हम यहाँ पे ऐड करते हैं स्मार्ट वॉच। मैंने यहाँ पे स्मार्ट वॉच सर्च किया, देखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ आपको वॉचेस दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं इस एक क्रिएटिव को ओपन करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि इस तरह से आपके सामने एक वॉच का एक क्रिएटिव है, जिसमें क्या है, ये एक लग्जरी को डिफाइन कर रहा है। लग्जरी मतलब एक रॉयलिटी को।
इस तरह के जो ब्लैकिश कलर होते हैं ना, वो आपके लग्जरी को एंड रॉयलिटी को डिफाइन करते हैं, जिसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ तीन कलर यूज हुए हैं, ओनली थ्री: वाइट, ब्लैक एंड दिस काइंड ऑफ लिटिल बिट ब्राउनिश। तीन कलर यूज हुए आपके, और ये कंप्लीट डिफाइन कर रहे हैं आपके मैसेज को। फॉन्ट का पेयर देखें, ये फॉन्ट का एक पेयर है, ये दो फॉन्ट से अलग अलग, लेकिन इनका एक पेयर बनाया हुआ है। किस तरह से बना? वो कौन सी चीजें होती जो आपको बताती है कि ये एक गुड टाइपोग्राफी है? सेरिफ फॉन्ट क्या होता है, सेंस सेरिफ फॉन्ट क्या होता है? अगर आप ऊपर वाला फॉन्ट देखें, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, दो तरह के हमारे पास फॉन्ट के टाइप होते हैं, मेनली दो कैटेगरी, दो जिस पे आप काम करते हैं: सेरिफ एंड सेंस सेरिफ। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे, सर व्हाट इज सेरिफ, व्हाट इज सेंस सेरिफ? चलिए जी, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। तो जैसे हम अपने गूगल में आते हैं और सेरिफ फॉन्ट को सर्च करते हैं, तो आप जरा यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए जी, ये आपके इमेजेस में आपने आना है, और ये आपके फॉन्ट्स है सेरिफ फॉन्ट। वो फॉन्ट जिनके एजेस निकले हुए होते हैं, वो फॉन्ट जिसके एजेस निकले होते हैं, बड़ी जबरदस्त एक इमेज हमें यहाँ पे मिल गई, ये देखिए, ये आपके फॉन्ट के टाइप्स होते हैं। जरा आप इसको देखिएगा, ये देखिए, दो तरह के फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट्स आपके वो होते हैं जिनके एजेस निकले होते हैं, ये देखिए, ये ए है, इन ए के दो एजेस निकले हुए, बी है, इसके यहाँ पे एक एज निकला हुआ है, सी है, इसका यहाँ पे एक एज निकला हुआ है। और अगर आप सेंस सेरिफ देखें, तो वो फॉन्ट्स हमारे पास वो फॉन्ट होते हैं जिसमें कोई एजेस नहीं होते, सिंपल रेगुलर शेप में आपकी चीजें लिखी हुई होती है। तो अगर आप इस पोस्ट में देखें, इस पोस्ट में आपके बड़े एक एलिगेंट तरीके से दो फॉन्ट्स को यूज किया, और दोनों को एक साथ यूज किया, दो टाइप को: सेरिफ जिनके एजेस होते हैं वो, और सैंस सेरिफ जिनके एजेस नहीं होते, उन दोनों को। ये हम किस तरह से करेंगे, इसको भी हम कमिंग डेज में देख रहे होंगे, ठीक है? तो मतलब इस तरह से हमने चीजों को विद द डीप डाइव देखना है। आप एक क्रिएटिव तो बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको उसकी कलर साइकोलॉजी का पता है? क्या आपको उसकी फॉन्ट्स का पता है? आप जो क्रिएटिव बना रहे हैं, क्या वो एथिकली सही है? और जो चीज़ आप क्रिएट करें, क्या वो एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट में इस काबिल है कि आप उसको ऐड करवा सके, सेल करवा सके, सर्विस सेल कर सके? तो हमने ये सीखना है। अब यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चले जी, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी। अच्छा, कैनवा को किस तरह से यूज करना है, डाउनलोड किस तरह से करना है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही डीप डाइव में हम इसको देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे जो आपकी एक साइकी है कैनवा को लेके, उसमें वर्किंग्स को लेके, वो मैंने यहाँ पे आपकी क्लियर करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह कर से जो लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आपने जो कैनवा है उसको ऑनलाइन यूज करना है, उसका ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, साइन अप करना है। वो हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह कर से। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें प्रैक्टिकली उस पर टास्क करेंगे। आज का डे हमारा कंप्लीट रोड मैप डे है, एक ओवरव्यू डे है। आज के डे में आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे होंगे, क्या टॉपिक्स होंगे हमारे, क्या चीज़ें होंगी जो हम लर्न करेंगे, वो कौन से वेज होंगे जिनसे हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी, किस किस तरह के सर्विसेज पे हम काम करेंगे, वो हम देखें, ठीक है जी? तो यहाँ पे हमने ये एक कैनवा का पार्ट यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है? अब अगर थोड़ा सा हम दोबारा से सर्च बार में आए, तो सर्च तरफ आए थे, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ और इस तरह के एड्स हैं। यहाँ पे एक परफ्यूम क्रिएटिव है, हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। और ये एक हमारे पास क्रिएटिव है। स्टूडेंट्स, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि वो कौन सी चीज़ होती है जिससे मिलके एक कंटेंट बनता है, एक पीस ऑफ कंटेंट बनता है? वो कौन सी एलिमेंट्स होते हैं जिससे मिलके आपका एक क्रिएटिव, एक डिजाइन, एक ग्राफिक बनता है? क्या मुझे बता सकता है कोई? या टेक्स्ट, ओके, कलर। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ: टेक्स्ट, इमेज, शेप।
जूम चैट में लिखिएगा टेक्स्ट, इमेज एंड शेप, इन तीन चीजों से मिलके आपका किसी भी तरह का ग्राफिक क्रिएट होता है। टेक्स्ट, इमेज, शेप, टेक्स्ट, इमेज, शेप। आप किसी भी तरह की दुनिया में किसी भी पोस्ट को आप उठा लें, किसी भी क्रिएटिव को आप उठा लें, वहां पे आपको तीन चीजें मिलेंगी, टेक्स्ट, इमेज, शेप, टेक्स्ट, इमेज, शेप। फिर आपका यहाँ पे सब कैटेगरी होता है कि टेक्स्ट में हेडिंग है, सब हेडिंग है, फॉन्ट सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, किस तरह का यूज हुआ। फिर इमेजेस में आते हैं। इमेजेस में किस तरह की इमेजेस है, वो पीएनजी इमेज है, वो जेपीजी इमेज है, वो बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड इमेज है, वो लोगो इमेज है, किस तरह की। फिर शेप में आते हैं, वो किस कलर का शेप है, उस कलर को किस शेप में वो कलर ऐड है। और वो शेप हमारे पास ग्रेडियंट में, विदाउट ग्रेडियंट है। मतलब ये तीन चीजें, इन तीन को आप अगर मजीद खोलेंगे तो इनमें कुछ और ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो जो कलर वाला पार्ट है वो भी आपके शेप में आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास एक और क्रिएटिव है जहाँ पे क्या है, टेक्स्ट, इमेज, शेप। ये देखिए जी, शेप। ये देखिए, ये शेप क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट है, इमेज है, शेप। देख, इस तरह से। तो इन तीन चीजों से मिलके आपका कोई भी क्रिएटिव क्रिएट होता है। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्रिएटिव है जिसमें एक इस तरह का ये शेडो इफेक्ट है। देखिए, आप देख रहे हैं स्टार ब्लिंकिंग है, ये एक है, एक इमेज है, एक टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट भी दो कॉम्बिनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, वही सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। ये आपका सैंस सेरिफ फॉन्ट है, परफ्यूम आपका सेरिफ फॉन्ट है। किस तरह से यूज हुआ, किस तरह से पता चला कि ये दो फॉन्ट हमने यूज करने हैं। कलर किस तरह से यूज करना है, मैं आपको कमिंग डेज में ऐसे कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करके आप कलर को पिक करेंगे, आप फॉन्ट को देखेंगे और वो फॉन्ट वहां पे यूज करेंगे, सही। तो इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, और क्या आपको यहाँ पे कैनवा और इसकी डिज़ाइन है यार की ये सब क्लियर है। व्हाट इज कैनवा, व्हाट इज टाइपोग्राफी, व्हाट इज डिज़ाइन है यार की, यहाँ पे चीज़ें क्लियर है। डेट्स ग्रेट। अब थोड़ा सा मजीद, अब आप माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपने क्या करना है, आपने आना है इस लेक्चर के बाद, आपने अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है canva.com, और इस तरह से आपने देखना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आपको मिलेगा जिसमें ये कैनवा का सर्च बार होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ऐसी कुछ कैटेगरीज होंगी, वो कैटेगरीज भी आपने एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह। फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डीप डाइव इस चीज़ को देख रहे होंगे, वेरी वास्ट, बहुत ही वास्ट लेवल पे। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे, यहाँ पे जो इसका कैटेगरी वाला सेक्शन है, मोबाइल वीडियोस, इंस्टाग्राम, शीट, डॉक्स, वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह कर हम नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। रिसेंट डिज़ाइन में जो मैंने चीज़ें क्रिएट की है इनको भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि ये जो चीज़ें मैंने क्रिएट की है, मैंने क्रिएट किस तरह से की है, वो क्या एस्पेक्ट्स है, सही। अब हम दोबारा आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कैनवा को समझने के बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, और वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चैट जीपीटी को तो सीखने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं, और उसको बहुत डीप डाइव हम कवर करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम पहले समझते हैं कि ये खुद में क्या है। तो देखिए जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, ये एक सलाहियत है कंप्यूटर की कि वो काम कर सके जो इंसान करता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपसे कोई पूछे मसनूई जहानत क्या है, हर वो काम जो इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर करने की कोशिश करे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कोई चीज़ों को सीखना, कोई चीज़ों को परफॉर्म करना, वो टास्क जो इंसान करता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो कंप्यूटर वाइज हो, उसको करना। दो फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री में कार असेंबल हो रही है रोबोट्स के जरिए, गाड़ी की वायरिंग हो रही है, गाड़ी की जो बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है वो रोबोट्स बना रहे हैं, और एक दूसरी फैक्ट्री है जहाँ पे इंसान काम कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली जहाँ पे रोबोट्स काम करें वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा है, जल्दी काम होगा, और वहाँ पे हमारा काम बहुत इफेक्टिव होगा। इसी तरह से जब कंटेंट क्रिएशन की बात होती है, ऑटोमेशन की बात होती है, तो जहाँ पे एआई इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आपकी ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। तो किस तरह से हम एआई को यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे, और जो एआई का सबसे बेस्ट टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारा जी चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्या है, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। चैट जीपीटी कंबाइन चैट रेफरिंग्स टू इट्स चैटबॉट फंक्शनलिटी and GPT, which stand for Generative Pre-trained Transformer, a type of large language model। चैट जीपीटी एक
इस तरह का एलएलएम प्लेटफॉर्म है, एक इस तरह का चैटबॉट है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ टेक्सचुअल लिखते हैं वो रिटर्न में आपको आंसर देता है। अब इसके लिए अगर आप अपने ब्राउजर में आते हैं और आप यहाँ पे सर्च करते हैं, चलिए जी यहाँ पे अपने ब्राउजर में आ गए और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ चैट जीपीटी। तो इस तरह से अपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। यानी ये आपका इसका फर्स्ट स्क्रीन फर्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए जी, बहुत ही क्लीन इंटरफेस है इसका, बहुत ही एक यूनिक सा एक क्लीन इंटरफेस है जहाँ पे आस्क एनीथिंग पे आपने आना है और अपनी चीज़ को जस्ट लिख देना है। पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम इस पे करेंगे, पूरी की पूरी अपनी ब्रांड गाइडलाइन में हम इस पे क्रिएट कर रहे होंगे, हम नंबर ऑफ टास्क पे परफॉर्म कर रहे होंगे कमिंग डेज में, ठीक है। अभी फिलहाल इसका एक छोटा ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। यहाँ पे हम जस्ट सिंपल लिखते हैं हेलो, एंटर। और जैसे आप यहाँ पे हेलो लिखेंगे तो रिटर्न में यह आपको रिप्लाई करेगा, हेलो इमरान। क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी एक ईमेल ऐड की हुई है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से ईमेल है, क्योंकि एक नाम से एक ही ईमेल बनती है। तो यहाँ पे इस नाम की एक ईमेल देखे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैन यू प्लीज राइट 10 कोट फॉर शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो यहाँ पे इस तरह से हमने लिख लिया। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है टॉपिक, डबल कोट के अंदर टॉपिक हमारा होगा एजुकेशन। इस तरह का हमने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। देखिए जी, कैन यू प्लीज राइट 10 कोट्स फॉर शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो बहुत मुख्तसर जो वीडियो होती है, एजुकेशन। तो अब आप ये देखिएगा, चैट जीपीटी और गूगल के सर्च इंजन में क्या फर्क है। गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको बल्क में इंफॉर्मेशन देता है। चैट जीपीटी आपको टू द पॉइंट चीज देता है, स्पेसिफिक होके देता है, आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। जबकि गूगल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बनिस्बत सर्चिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट जनरेशन के लिए, अगर आपको टेक्सचुअल वर्क चाहिए तो वो आपको बहुत अच्छे से चैट जीपीटी परफॉर्म करके दे सकता है। देखिए हमें 10 कंसाइज इम्पैक्टफुल कोट मिल गए शॉर्ट वीडियोस के लिए। एजुकेशन, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर फॉर टुमारो। इस तरह के नंबर ऑफ चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आपका चैट जीपीटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा कंप्लीट कोर्स आउटलाइन। हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें सीखने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कंप्लीट फुल फ्रेश प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड की हुई है। अब आप जरा यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा, जिसमें हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे अपने टॉपिक को कवर करना है, हमने यहाँ पे कुछ क्रिएशंस करनी है, कुछ टॉपिक्स को कवर करना है। लेट सपोज हम नेक्स्ट सेशन में एक पोस्टर बनाएंगे, एक एड बनाएंगे, एक बैनर बनाएंगे, हम कुछ भी बना सकते हैं। हम उसकी क्रिएशन देखेंगे, क्या हम किस तरह से हम यहाँ पे जो चीज़ें बना रहे होंगे ना माय डियर स्टूडेंट, कैनवा में जो चीज़ बना रहे होंगे, हम कलर साइकोलॉजी, कलर हायरार्की, टाइपोग्राफी, फॉन्ट सिलेक्शन, इन सब चीज़ों को सीखते हुए हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएटिव बना रहे होंगे। तो मतलब आप सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को बना नहीं रहे होंगे, आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें एक्सप्लोरिंग कैनवा फीचर्स, हम कैनवा के कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, वहाँ पे हम एड डिज़ाइन कर रहे होंगे, हम ई कॉमर्स के ऐड बना रहे होंगे। उसके लिए सारी इंस्ट्रक्शन है आपकी कि हम क्या करेंगे, हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, कौन सी चीज़ों को हमने ऐड करना है, वो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। फिर जो हमारा डे 3 होगा, डे 3 इज़ योर एजुकेशनल टेम्पलेट डे, जहाँ पे आपको वर्कशीट और पोस्टर क्रिएट करना सिखाया जाएगा। क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, कलर किस तरह से यूज़ करेंगे, शेप्स किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या क्या टेक्स्ट हमने ऐड करना है, साइजेस क्या हम रखेंगे, वो हम कवर कर रहे होंगे। इसी तरह से फिर हमारा जो डे 4 होगा, अब देखिए डे वाइज हम यहाँ पे चीज़ों को सीख रहे होंगे, जो डे वाइज हम चीज़ों को सीख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा डे 4 आएगा और वो है हेल्थ केयर टेम्पलेट अवेयरनेस ब्रोशर। अब डे 4 में हम ब्रोशर की तरफ आ जाएंगे। मतलब व्हाट इज़ ब्रोशर, ये एक पीस ऑफ मार्केटिंग है जो यूज़ होता है मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पे ब्रोशर क्रिएट करना सीखेंगे। उस ब्रोशर में इमेज ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना, क्यूआर कोड ऐड करना, शेप सेट करना, कलर सेट करना, और उसको एज अ पीडीएफ प्रिंट करना, उन सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे होंगे डे 4 में।
देन इसी तरह से हम आते हैं अपने डे 5 की तरफ, और वो टॉपिक है हमारा फिटनेस का। आप अगर किसी जिम, किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट को सर्विसेज देते हैं, तो वो आप कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे वो हम देखेंगे इंशाल्लाह खैर से। उस चीज़ को भी हम कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने डे 5 में। इसी तरह से हमारे पास जो डे 6 आएगा वो आएगा हमारा ई कॉमर्स डे। आप में से कोई अमेजोन पे काम करता है, कोई शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स पे काम करता है, प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना है उसको, प्रोडक्ट ऐड बनाना है, क्या साइजेस आपको रखने चाहिए, साइजेस क्या होने, और जो आप क्रिएटिव बनाएंगे, जो पोस्ट आप बनाएंगे, वो ब्रांड के कलर्स क्या होंगे, उन ब्रांड में क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए आपने उनका ऐड बनाना है। तो ये हमारा होगा डे 6। इसी तरह से हम डे 7 में आते हैं, तो वो हमारा डे है कोलेबोरेशन शेयरिंग। ये डे हमने क्यों ऐड किया है? स्टूडेंट देखिए, जब भी क्रिएशन होती है ना, क्रिएशन और क्रिएटिव पे काम होता है, तो वो आपका वहां पे होता है जहाँ पे टीम वर्क होता है। अब मान के चलते हैं कि आपकी एक टीम है, एक पर्सन आपका कराची में, एक पर्सन मुल्तान में, एक पर्सन इस्लामाबाद में, तो अलग अलग सिटीज में अलग अलग लोग बैठे हैं। थ्रू कैनवा आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने उस प्रोजेक्ट की एक लिंक जनरेट करेंगे और आप अपनी टीम में वो लिंक शेयर करेंगे, जिससे आपकी टीम बैक एक जगह पे बैठ के उस क्रिएटिव पे आपके साथ काम कर रही होगी, उस प्रोजेक्ट पे आपके साथ काम कर रही होगी। इसके अलावा आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने कहा कि जो आपने मेरा पोस्ट क्रिएट की है, जो मेरे प्रोजेक्ट क्रिएट किए, मुझे उनकी रिव्यू पास करनी, तो मेरे साथ वो शेयर करता, आप क्या करेंगे, उसी टाइम आप एक लिंक जनरेट करेंगे और क्लाइंट को उसके राइट्स देंगे कि वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है। मतलब जो क्रिएटिव आपने बनाया है, लाइव उसको व्यू करते हुए आप बना भी रहे होंगे, आपका क्लाइंट उस पर कमेंट भी कर रहा होगा। ये हम सीखेंगे कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग में। इसी के साथ साथ हमारा अनदर डे आएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग के डे किस तरह से बनेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपको कोई भी बैनर, पोस्ट, क्रिएटिव बनाने, क्या क्या होने चाहिए, उसमें कौन से CTA, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करने हैं, किस तरह से आप उनके फुटर्स बनाएंगे, उनके साइजेस क्या होंगे, PNG में होंगे, JPG में होंगे, हम वो कवर कर रहे होंगे। एंड देन यहाँ पे एक बोनस डे भी आप सबके लिए, वो बोनस डे है हमारा एक्सेल प्लस चैट GPT। आप मान लेते हैं कि आप एक ई कॉमर्स या शॉपिफाई पर्सन है, आपका ई कॉमर्स का काम है अमेजोन पे, आपकी इन्वेंट्री है, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है, कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। या आप एक पर्सन है जिसका काम होता है समटाइम नंबर्स पे, डेटा पे, तो हमने आपके लिए भी यहाँ पे एक डे रखा है एक्सेल विद चैट GPT, जिसमें हम आपको क्रिएट करना सिखाएंगे टेबल्स, आपको फार्मूला लगाना सिखाएंगे, आपको प्रॉपर पिवट टेबल बनाना सिखाएंगे, आपको एक्सेल की वो सारी नॉलेज देंगे जो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है और आपका काम सम टाइम कैलकुलेशन बेस होता है, तो उसके लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए। फिर इसी तरह से हम आएंगे और हम यहाँ पे चीज़ें सीख रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग चैट GPT, प्रॉम्प्ट सेट फॉर आइडिया जनरेशन। हम यहाँ पे चैट GPT को डीप डाइव सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उस पर काम कर रहे होंगे। चैट GPT की क्या लिमिटेशंस हैं हम उनको देख रहे होंगे। चैट GPT पे आप जब भी काम करते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है अपने बेहतर कंटेंट जनरेशन के लिए, उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे मज़ीद कुछ चीज़ों को भी ऐड कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग, ब्लॉग आउटलाइन, प्रोमो, ग्राफिक। मतलब चैट GPT से आप अपने ब्लॉग के लिए आउटलाइन लिखवा रहे होंगे, कॉल टू एक्शन लिखवा रहे होंगे, आप यहाँ पे अपने गूगल के लिए, गूगल डॉक के लिए या वर्ड के लिए टेक्स्ट लिखवा रहे होंगे। और मज़े की बात ये है कि जब आप कुछ चीज़ लिखवा रहे होंगे, तो आप फिर उसको कन्वर्ट करेंगे ह्यूमनाइज में। मतलब AI से कंटेंट लिखवा के आप उसे फिर कन्वर्ट करेंगे ह्यूमन रिटन कंटेंट, और फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करोगे अपने अपने स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ पे हम चैट GPT का ये इफेक्टिव यूज़ देखेंगे। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं एक और सेशन पे, जो कि सोशल मीडिया विद चैट GPT। चैट GPT एक AI प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर तरह के रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक ऐड रन करना चाह रहे हैं, आपको अपने ऐड के लिए ऑडियंस चाहिए, आपको कुछ ऐसे कैप्शंस चाहिए, ऐसे हैशटैग्स चाहिए जो सबसे ज़्यादा सर्च होते हो यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा सर्च हो फेसबुक में, वो हैशटैग, वो कॉल टू एक्शन बटन। आप बेहतर ऑडियंस को सर्च करने के लिए आप यहाँ पे जो एक सर्चिंग करेंगे, परफॉर्मिंग करेंगे, काम करेंगे, वो हम देखेंगे। फिर अब उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने एक ऐड बनाना है, एक ऐड टेम्पलेट सेट करना है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह करते सोशल मीडिया विद चैट GPT, कैप्शन एंड विजुअल्स में। फिर इसी तरह से
हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा यूट्यूब पैकेज डे। ये यूट्यूब पैकेज डे इस तरह का है कि इसमें हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो, उसके लिए आपको यूनिक नेम चाहिए जो कि ऑलरेडी कभी भी यूज़ ना हुआ, बिल्कुल यूनिक नेम। आपको चैनल के वीडियोस के कुछ आइडियाज़ चाहिए। इसके साथ साथ आपको वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखवानी है, आपको वीडियो के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शंस लिखवानी है, आपको वीडियो के लिए टाइटल्स चाहिए, आपको वीडियो के लिए जो है अपने थंबनेल्स क्रिएट करवाने हैं, आपको वीडियोस के लिए इंट्रोज बनाने, आउट्रोज बनाने, आपको उस वीडियो के लिए रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, आपको हैशटैग लिखवाने। इन सारे पर्सपेक्टिव में कैनवा फॉर डिजाइनिंग पर्पस एंड चैट जीपीटी फॉर रिटन बेस्ड टास्क पर्पस आप यूज कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आप मतलब इस चीज को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ एक स्पेसिफिक निश पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे चीजों को ब्रॉडर वे में सीखेंगे। हर एक डे एक न्यू क्रिएशन होगी। इंशाल्लाह खैर से आफ्टर दिस कोर्स आपको किसी भी तरह का अगर टास्क दिया जाएगा डिजिटल स्किल, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह खैर से आप उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अगर जो चीज़ें आपको बताई गई आप उनको फॉलो अप करेंगे तो। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, आपने सब कुछ सीख लिया, आपने काम सारा कर लिया। अब मैं आपको प्रेजेंट करना सिखाऊंगा कि आपने जो भी काम सीख लिया, मैं आपको प्रेजेंटेशंस बनाना सिखाऊंगा। वो प्रेजेंटेशंस हमारी ऑनलाइन भी होगी, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की होगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की भी होगी, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की होगी। कैनवा में भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखेंगे। और इस सारी चीज़ों में हम ये देखेंगे किस तरह से आपने जो काम किया है आप एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकें, ताकि आप जब भी अपने क्लाइंट को अपना काम दिखाएं तो वो आपको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या आपको सारी चीज़ें क्लियर है और आपको आज का सेशन कैसा लगा? चलिए जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछिएगा। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि एडमिन बेस होते हैं, जो एडमिन बेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ये एडमिन बेस टास्क क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मुझसे रिलेटेड होंगे मैं आपको उनका आंसर कर रहा हूँ। चलें जी। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आपको कैनवा ऑनलाइन यूज़ करना है, लेकिन अगर आप मोबाइल यूज़र है तो आपने प्ले स्टोर से इसकी ऐप डाउनलोड करनी है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, जो मोबाइल बेस और लैपटॉप बेस वर्किंग है उसमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम यहाँ पे चीज़ों को कुछ इस तरह से ऐड कर रहे होंगे कि हम काफ़ी हद तक मोबाइल बेस्ड लेक्चर भी ले रहे होंगे और उनमें चीज़ों को सीख रहे होंगे। तकरीबन तकरीबन आपके जो 70% डिजिटल मार्केट्स है, डिजिटल डिजिटल मार्केटर्स होते हैं और सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं, वो अपने ऐड के लिए कैनवा के क्रिएटिव यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। चैट जीपीटी से जो थंबनेल क्रिएट होते हैं जनाब, उनमें वो फिनिशिंग नहीं होती जो एक रियल ह्यूमन बेस्ड कंटेंट में होते हैं। और उसमें जो थंबनेल आप क्रिएट करते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक समटाइम होते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी जिस ग्रुप में आपको आज के सेशन की लिंक प्रोवाइड की गई थी। सप्टेन जी, ये एडमिन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको उनसे ही पूछना होगा। हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पे मल्टी फ्रेम वीडियोस भी बनाना सीखेंगे फॉर एड पर्पस। आज के सेशन का आपका टास्क ये है कि आपने अपने ब्राउज़र में सर्च करना है canva.com और फिर आपने जाके उसको एक्सप्लोर करना है, ताकि नेक्स्ट सेशन में आप खुद से भी बहुत ज़्यादा एजुकेट हो सके इस चीज़ के लिए कि व्हाट इज़ कैनवा इन एक्चुअल।
मिसेस जिया, ये एडमिन बेस्ड क्वेश्चन है जी। विदाउट लॉगिन नहीं, आपको जैसे जीमेल रिक्वायर्ड है, जिस तरह से प्ले स्टोर में आप अपने मोबाइल में लॉगिन करते हैं, सेम उसी तरह से आपको एक जीमेल रिक्वायर्ड है ना, आपको एक पासवर्ड रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह करते हैं नेक्स्ट सेशन में हम इसका साइन अप प्रोसेस भी देख रहे होंगे। ज़बरदस्त जी। प्रोफेशनल थंबनेल भी क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह खैर से। रिसर्च पेपर के लिए भी काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे कुछ वर्किंग की है। मैं आपके साथ कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा। उन पीडीएफ में इस तरह के प्रॉम्प्ट्स होंगे जो कि आपको यूज़ आप कर सकते हैं अपने एजुकेशन बेस्ड टास्क, थीसिस बेस्ड टास्क के लिए। मोबाइल वालों के लिए भी इंशाल्लाह कर से बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। लेकिन डेफिनेटली आई विल हाईली रिकमेंड कि आप चीज़ों को डिवाइस की लिमिटेशन से हट के सीखें। मैं अपने थंबनेल्स मोस्टली अगर किसी को क्रिएट करके देता हूँ तो वो